हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम साइटोप्लाज्म लेके आए हैं। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, पार्ट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वगैरह वगैरह, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म को सबसे पहले ग्राउंड ऑफ अ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड ग्राउंड ऑफ अ सेल, ग्राउंड ऑफ अ सेल। सेल की ग्राउंड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल के मैदान को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ डेंस ग्रेन्युलर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म एक डेंस का मतलब है गाढ़ा, ठीक है, लाइक हनी। ग्रेन्युलर दानेदार, सेमी सॉलिड, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म डेंस ग्रेन्युलर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट है इनसाइड सेल, ठीक है। ये डिफिनेशन ऑफ क्या है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ डेंस ग्रेन्युलर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म डेंस स्ट्रक्चर है, ग्रेन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स की वजह से। सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड नॉन लिक्विड है, नॉन सॉलिड है, इसके दरमियान एक स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन हो गई। साइटोप्लाज्म को हम ग्राउंड ऑफ सेल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ डेंस ग्रेन्युलर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। Found in eukaryotic and prokaryotic cell, but the only difference is that a prokaryotic cell lack a cytoskeleton of cytoplasm and also lack membrane bonded organelles in prokaryotic cells. ये मैंने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म डिफरेंट है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ना साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच एक्ट एज ए स्केलेटन फॉर साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन जो है ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है साइटोप्लाज्म का और ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देता है एज ए स्केलेटन। क्या है एज ए स्केलेटन, किसके लिए है, साइटोप्लाज्म के लिए। साइटोप्लाज्म का स्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन। और यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, अल्जीबाइड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, ये प्रेजेंट होते हैं किन में, यूकैरियोटिक सेल में। और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स और साथ साथ साइटोस्केलेटन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के दरमियान, कि प्रोकैरियोटिक का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ना साइटोस्केलेटन होता है और ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। और यहाँ पर मैंने ये बयान लिखा हुआ है, cytoplasm is found in eukaryotic and prokaryotic cell, but the only difference is that prokaryotic cell lack a cytoskeleton of cytoplasm, also lack membrane bonded organelles in prokaryotic cell. यहाँ पर मैंने यूकैरियोटिक सेल भी बनाई और ये प्रोकैरियोटिक सेल भी बनाई है। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमने इससे पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। और ये सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और वो राइबोसोम्स भी स्मॉल इन साइज होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है। 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स होते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते।
और साथ साथ साइटोस्केलेटन भी नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी है, लाइसोसोम्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वगैरह ये सब प्रेजेंट है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड prokaryotic cytoplasm. The term cytoplasm was first used by Kolliker in 1863. साइटोप्लाज्म का जो टर्म है ये पहली बार यूज़ किया था कोलिकर ने 1863 में। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक होती है कंपोजिशन और एक होती है स्ट्रक्चर। कंपोजिशन बनावट को बोलते हैं, यानी केमिस्ट्री। यहाँ पर लाइट चली गई है यार, लाइट चली गई थी तो पंखा ऑफ है, पंखा भी ऑन करते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में फ़र्क होता है। एक स्ट्रक्चर बनावट को बोलते हैं, केमिस्ट्री क्या है साइटोप्लाज्म की, किन चीज़ों से बना हुआ है, और स्ट्रक्चर बोलते हैं साख्त को। ठीक है, स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स है, एक सॉल्युबल पार्ट है और एक इनसॉल्युबल पार्ट है। सॉल्युबल पार्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं। सॉल्युबल पार्ट को साइटोसोल भी कहा जाता है। सॉल्युबल पार्ट इज आल्सो कॉल्ड साइटोसोल। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेन 90% वाटर, 90% वाटर है सॉल्युबल पार्ट में। 10% अदर आयंस प्लस बायोमोलिक्यूल्स, 10% अदर आयंस प्लस बायोमोलिक्यूल्स। और ये आयंस और बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं। ये आयंस और बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं, एक को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और एक को कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन, इसमें स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल साइज में कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल वगैरह ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और कोलाइडियल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स। कोलाइडियल सॉल्यूशन में यानी प्रोटीन्स आते हैं, डीएनए आता है, डीएनए आता है, आरएनए आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन में होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल साइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल वगैरह। और कोलाइडियल सॉल्यूशन में लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स वगैरह। फिर कोलाइडियल सॉल्यूशन के 2 फॉर्म है, एक सोल है और एक जेल। सोल जो है ये लेस विस्कस है, इसमें गाढ़ापन कम होता है। दूसरी बात ये है कि ये नियर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर ये होता है, ये यहाँ पर ये नियर सेल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा वाला, सोल। और ये लेस विस्कस है, यानी इसमें गाढ़ापन कम है और नियर सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो जेल है ये मोर विस्कस है, जेल लाइक मोर है, लाइक विस्कस है, गाढ़ा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नियर है। ये नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट थी सॉल्युबल पार्ट की। दोबारा रिपीट करते हैं। सॉल्युबल पार्ट इज आल्सो कॉल्ड साइटोसोल, कंटेन 90% वाटर, 10% अदर आयंस बायोमोलिक्यूल्स। आयन और बायोमोलिक्यूल्स टू सॉल्यूशंस बनाते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड वगैरह। लार्ज बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन में। कोलाइडियल सॉल्यूशन सोल भी है और जेल भी है। सोल लेस विस्कस है, नियर सेल मेम्ब्रेन, ये एमडीके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेस विस्कस नियर सेल मेम्ब्रेन और जेल जो है मोर विस्कस नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
दूसरा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो है इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म इनसॉल्युबल पार्ट। ऑर्गेनेलिज और इंक्लूजन बॉडी इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स वगैरह आते हैं। इंक्लूजन बॉडी में ग्रेन्यूल्स आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं एंड ग्लाइकोजन वगैरह आते हैं। ये इंक्लूजन बॉडी ऑर्गेनेलिज इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, साइटोस्केलेटन इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच एक्ट एज ए स्केलेटन फॉर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो स्केलेटन है वो क्या है, वो इसको साइटोस्केलेटन बोला जाता है। साइटोप्लाज्म को सपोर्ट कौन देता है, साइटोस्केलेटन, एंड इट इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। The active movement of cytoplasm is called cyclosis. The active movement of cytoplasm is called as cyclosis. साइटोप्लाज्म की एक्टिव मूवमेंट को साइक्लोसिस का नाम देते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म्स, साइटोप्लाज्म के काम क्या है। साइटोप्लाज्म एक्ट एज ए ग्राउंड फॉर ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म जो है ये ऑर्गेनेलिज जो है इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लाइसोसोम डाइजेशन करता है। अब इन ऑर्गेनेलिज के लिए ग्राउंड कौन प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म। सो ये एक काम हो गया साइटोप्लाज्म का। दूसरा फंक्शन क्या है, मेनी मेटाबॉलिक फंक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। मेनी मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल का जो ग्राउंड है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बता दिया था पहले लाइन में, ग्राउंड ऑफ सेल इसका साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये 3 मेटाबॉलिक फंक्शन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, होते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज की सिंथेसिस फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन सिंथेसिस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये तीनों ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक फंक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म की डिफिनेशन हो गई, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, पार्ट्स ऑफ फंक्शन वगैरह हो गए। ठीक है, एक की पॉइंट्स है साइटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल तो मैंने आपको बता दिया। सेल होती है ना, सेल से आप प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव कर लो, प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव कर लो, जो सेल बन जाएगी उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट से क्या करो, प्रोटोप्लास्ट से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव कर लो और जितना मटेरियल बन जाएगा अदर देन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन दूर करो, जो बन जाएगा, जो रह जाएगा, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से क्या करो, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस रिमूव कर लो, क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेली हटा लो, साइटोसोल बन जाएगा। ये की पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 3 ऑर्गेनेलीज में बताऊंगा, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडीज आते हैं, लाइसोसोम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मिलेंगे।